हरे कृष्णा। लोगों का प्रश्न होता है, माता सीता को अग्नि परीक्षा क्यों देना पड़ा। इसका वर्णन कुर्म पुराण में आता है। एक बार चैतन्य महाप्रभु साउथ इंडिया की यात्रा पर थे। चैतन्य महाप्रभु मदुरई पहुंचे। वहां पे एक राम जी का भक्त था, उसका नाम था रामदास। भगवान की लीलाओं में इतना वो मग्न रहता था कि भगवान का ही चिंतन पूरे दिन रात करता रहता था। दिन का समय हो रहा था और चैतन्य महाप्रभु को भूख लग रही थी। चैतन्य महाप्रभु ने ब्राह्मण को रिक्वेस्ट किया कि आप कृपया भोजन बनाइए, भगवान को ऑफर करिए और प्रसाद हम लोग लेते हैं। उस ब्राह्मण ने चैतन्य महाप्रभु को जवाब दिया कि अभी लक्ष्मण जी जाएंगे वन में और वहां से वेजिटेबल्स लेके आएंगे, फ्रूट्स लेके आएंगे और रिक्वायर्ड सामग्री लेके आएंगे, तब माता सीता भोजन बना पाएंगी। इस तरीके से वो राम जी की लीलाओं में इस तरह से पूरा मग्न था। बहुत लेट हो गया और फाइनली इस ब्राह्मण ने कुकिंग स्टार्ट किया और भगवान को भोग लगा के चैतन्य महाप्रभु को दिन के 3 बजे के आसपास प्रसाद दिया। चैतन्य महाप्रभु ने उसको पूछा कि रामदास आप भी प्रसाद ले लो। रामदास ने बोला, चैतन्य महाप्रभु मैं बहुत ही व्यथित हूं जब मैं ये चिंतन करता हूं कि कैसे रावण ने, उस राक्षस ने सीता माता को टच किया और कैसे उनका अपहरण करके लेके गया। जब मैं ये चिंतन करता हूं तो मेरा मन बहुत ही विचलित हो जाता है, इसलिए मैं आज अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। चैतन्य महाप्रभु ने समझाया रामदास को कि माता सीता को कोई टच कैसे कर सकता है। माता सीता तो भगवान की नित्य शक्ति है, उन्हें तो टच करने तो दूर कोई भौतिक व्यक्ति उन्हें देख भी नहीं सकता। इस तरह से चैतन्य महाप्रभु के समझाने से रामदास ने भोजन ग्रहण किया और वहां से फिर चैतन्य महाप्रभु रामेश्वर की यात्रा पे निकल गए। जब चैतन्य महाप्रभु रामेश्वर पहुंचे तो वहां पे सेतु बंध में स्नान किया और रामेश्वर का दर्शन किया और पास के कुछ और जब मंदिरों का भ्रमण किया तो वहां पे चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि कुछ लोकल ब्राह्मण कुर्म पुराण से सीता की अग्नि परीक्षा के कांड को पठन कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु ने इस कुर्म पुराण से सुना कि जब सीता का अपहरण करने के लिए रावण उनको लेके जा रहा था तो सीता को लक्ष्मण रेखा क्रॉस करना पड़ा था। जब सीता ने लक्ष्मण रेखा क्रॉस किया तो अग्नि प्रज्वलित हुई और जो एक्चुअल जो सीता है, जो भगवान की नित्य शक्ति है, वो उस अग्नि में वो चली गई। अग्निदेव उन्हें अपने लोक लेके गए और वहां से माया सीता, एक डुप्लीकेट सीता को लेके बाहर निकले जिसे रावण अपहरण करके लंका लेके गया। जो सीता लंका में थी और जिस सीता को रावण ने अपहरण किया था वो एक्चुअली माया सीता थी। भगवान रामचंद्र जी ने जब युद्ध किया रावण से और उसका अंत किया और उनके सारे कुल का नाश किया और फाइनली जब सीता को वापस लेके लौटे राम जी ने बोला सीता को कि मैं आपको एक्सेप्ट नहीं कर सकता क्योंकि आप पराये व्यक्ति के घर में इतने दिनों तक रह के आई है। लोक मर्यादा की वजह से भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। लोक मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें ये ऐसा करना पड़ा। माता सीता बहुत ही व्यथित हुई और बहुत रोने लगी और उन्होंने राम जी को ये बोला कि अगर मैंने आपके सिवा किसी और व्यक्ति का कभी भी चिंतन किया हो तो आज ही अग्नि मुझे जला के भस्म कर दे। माता सीता की खुद भी इच्छा थी अपनी पवित्रता का प्रमाण देने की। भगवान रामचंद्र जी के आदेश पर लक्ष्मण ने अग्नि प्रज्वलित की और माता सीता सबके सामने उसमें एंटर की। उस समय अग्निदेव उस माया सीता को अपने लोक लेके गए और जो भगवान की नित्य शक्ति है, जो अंतरंग शक्ति है भगवान की, उस सीता को, जो एक्चुअल सीता थी, उसे लेके बाहर निकले जिसे श्री रामचंद्र जी ने एक्सेप्ट किया। सीता की अग्नि परीक्षा का जो ये पूरा वर्णन है
ये बहुत ही गूढ़ लीला है भगवान की, जो सबको जनरली पता नहीं है। इसका वर्णन कुंभ पुराण में आता है और चैतन्य चरितामृत में भी आता है, चैतन्य महाप्रभु के डिस्क्रिप्शन में। सो फाइनली जब चैतन्य महाप्रभु ने ये लीला सुनी तो वो बहुत ही आनंदित हुए और उन ब्राह्मणों से रिक्वेस्ट किया, क्या मैं एक कॉपी इस कुंभ पुराण की ले सकता हूं? सो ब्राह्मणों ने उसे एक्सेप्ट किया और चैतन्य महाप्रभु उस कुंभ पुराण की एक कॉपी को लेके इमीडिएटली वहां से मदुरई गए। सो चैतन्य महाप्रभु उस कुंभ पुराण की कॉपी को लेके मदुरई गए और वहां पे उस रामदास ब्राह्मण को दिखाया कि कैसे कुंभ पुराण में भी इसका वर्णन है और माता सीता को कोई भी टच नहीं कर सकता है, कोई भी राक्षस टच नहीं कर सकता है। सो जिस सीता का अपहरण करके रावण ले गया था वो माया सीता थी। जब रामदास ने ऐसा सुना कुंभ पुराण में जिसका वर्णन है, सो बहुत ही आनंदित हुआ और उसको चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों को उसने प्रणाम किया। और इस तरह से हम देखते हैं कि सारी लीला, इसका वर्णन कुंभ पुराण में आता है। हरे कृष्ण।